And the big story and the top focus, of course, remains on the Augusta Westland scam. As all the exposés and all the names and all the papers have come forth, what we have seen is that it has turned into a massive political flashpoint. The BJP is asking one question, and it's asking the Congress to reveal the names of its top leaderships that have figured in the court order and its annexure. They've asked who, in fact, received those kickbacks. The Congress, in fact, coming up with its own line of defense, saying we were the ones who cancelled the contract, we were the ones who, in fact, blacklisted the company, and have asked what is the Modi government been doing for the last 2 years. But the BJP is not relenting. In fact, it goes straight up to Party President Amit Shah, who has now told the BJP to up its aggression on this particular point. 2 दिन से देश में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदी पर इटली की कोर्ट में एक मामला जो बाहर आया है, इस पर चर्चा हो रही है। कल मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा। उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। और आपने सही फरमाया है कि आप किसी से डरती नहीं हैं, और इसीलिए इस तरह के मामले बाहर आते हैं। जब नेशनल हेराल्ड होता है, आप कहती है कि आप किसी से नहीं डरती हैं। जब वेस्टलैंड होता है तो आप कहती है किसी से नहीं डरती है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि इटली की कोर्ट में घूस देने वाले जेल में है, तो घूस लेने वाले कहां हैं? उस वक्त कौन शासन में था? सीधी बात है, यूपीए की सरकार के जो शासन में लोग थे वो जिम्मेदार है, और उन लोगों ने इस सत्य को उजागर करना चाहिए, देश की जनता के सामने आना चाहिए। और आज जब मामला उठ रहा है तब ऐसा मालूम होता है कि यूपीए सरकार विश्व में एक ऐसी सरकार है, अपने आप में एक ऐसी अनूठी सरकार थी। जो सरकार में थी तब तो घपले घोटाले बाहर आते थे, मगर सरकार में से जाने के बाद भी 2 साल तक इनके हर रोज कोई न कोई घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले बाहर आते हैं। मुझे लगता है कि डरने न डरने की बात से बाहर निकलकर कांग्रेस अध्यक्षा इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है। इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाएगी।